जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाए। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। ये तो कोई तरीका नहीं है कि गाड़ी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसकी फिटनेस सही है, गाड़ी की कंडीशन सही है, तो उसको चलने देना चाहिए। हैवी व्हीकल्स का हमने ये तय किया है तो पहले हम उसको देखना चाहेंगे। अब दिल्ली में पुराने वाहनों को ना ही डीजल मिलेगा और ना ही मिलेगा पेट्रोल। अब यहां सवाल ये उठ रहे हैं कि यदि वाहनों का रखरखाव अच्छा है तो उस पर प्रतिबंध क्यों? जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बाहरी राज्यों से आने वाले हैवी व्हीकल्स पर भी कसा जाएगा शिकंजा। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल। पहले से ही दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब इस प्लान को और सुदृढ़ बनाने के लिए और सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जो भी गाड़ियां 15 साल से अधिक हो चुकी है उसे पेट्रोल और डीजल पंप में तेल नहीं मिलेगा। सुनिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान। जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है वो बाहर 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाव एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। ये देखिए, ये नॉर्म्स मैंने तय नहीं करने, मैं केवल इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाएगा। 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं हो सकती 10 साल पुरानी डीजल की। जो डीजल और पेट्रोल के नॉर्म्स हैं वो 15 साल के हैं, डीजल के 10 साल के हैं। इन नॉर्म्स को लागू किया जाएगा और इसको लागू करने के लिए हमने कोई देसी तरीका अडॉप्ट नहीं किया। सबसे आसान तरीका की फ्यूल, वो बिना तेल के चलना नहीं और तेल हमने देना नहीं। और तेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे गैजेट्स लगे हैं जो पुरानी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर देंगे। उसके बाद चॉइस खत्म हो जाएगी, उसको गाड़ी बाहर भेजनी पड़ेगी। हैवी व्हीकल्स का हमने ये तय किया है कि पहले हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। हम सडन बेसिस के ऊपर, मैं खुद भी रहूंगा, हम एक बार ये जाके चेक करना चाहते हैं कि जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो बाहर स्टेज कौन सी स्टेज के हैं। ये हम, क्योंकि अगर हमने तय कर रखा है स्टेज 4 होने चाहिए और वो अगर स्टेज 4 के नहीं है, बसेस के लिए स्टेज 6 तय कर रखी है, अगर वो नहीं है तो पहले हम उसको देखना चाहेंगे। अगर आप इस पे, मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बताता हूं, हमारा टारगेट है, हमने 10,000 के आसपास ई व्हीकल्स जो हैं इंट्रोड्यूस करने हैं। हमने 2025 के दिसंबर तक लगभग सीएनजी की 90% बसेस को फेस आउट कर देंगे। 90% बसेस को हम इसी साल के दिसंबर तक फेज आउट कर देंगे और उसकी जगह ई बसेस आ चुकी होंगी, इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी होंगी। और इसके अलावा भी, खाली यही नहीं जो पुरानी हो, उसके अलावा भी हमारा टारगेट है कि 2026-25 एंड तक, 26 तक हम कम से कम 10,000 व्हीकल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ई व्हीकल्स को लेके आए। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से हमें एश्योरेंस है कि आपको जितने भी ई व्हीकल चाहिए। आज मेरे को यह भी बड़ी खुशी हुई आपको बताते हुए कि हमारी भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय उनकी तरफ से हमें यह कहा गया है जितना भी फंड चाहिए आप फंड लीजिए। दोस्तों, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने शनिवार को पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और यह बड़ा फैसला लिया है। यहां मंत्री साहब का कहना है कि दिल्ली में 80% पेट्रोल और डीजल पंप पर ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो बता देंगे वाहन की उम्र कितनी है। और पर्यावरण मंत्री ने यह भी बताया है कि 31 मार्च तक दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर यह उपकरण लग जाएंगे और 1 अप्रैल, जी हां, 1 अप्रैल से जो भी 10 और 15 साल के मानदंडों का पालन नहीं करते उन गाड़ियों को तेल ही नहीं मिलेगा। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि यह उपकरण काम कैसे करेगा और कौन सा उपकरण यह होगा, यह भी आपको बताएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है कि एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि एआई समक्ष कैमरों का प्रयोग करके वाहनों की आयु का पता लगाया जाएगा। दोस्तों, अब आप यहां सोच रहे होंगे कि यह एआई कैमरे है क्या। एआई कैमरे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे, ये एक ऐसी तकनीक है जो खुद ही आपके नंबर प्लेट के द्वारा गाड़ी की उम्र बता देगी, ना ही इसके लिए किसी मैनुअल बंदे की आवश्यकता होगी। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करेगी तो उसमें गाड़ी की सारी डिटेल्स भी आ जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो वहां कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा मंडरा सकता है। तो अगर आपने भी इंश्योरेंस करवाना है अपनी गाड़ी का, तो ट्रक हो या बस, टैक्सी और ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831 90-831 पर। अब रुक करते हैं खबर की तरफ। अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण, खासकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए किया है। अब यहाँ कई लोग तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र पर निर्भर करे, बल्कि उसकी कंडीशन और रखरखाव पर भी निर्भर करता है। अब लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। गाड़ी की फिटनेस बढ़ाइए, अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो उसकी फिटनेस आगे होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि गाड़ी को खत्म कर दिया जाएगा। तो मैडम फिटनेस इसीलिए तो होती है, अगर पोल्यूशन गाड़ी कर रही है तो उसको खड़ा करो साइड में, लेकिन अगर उसकी फिटनेस सही है, गाड़ी की कंडीशन सही है तो उसको चलने देना चाहिए। अब बताइए इतनी जल्दी गाड़ियों को कुछ बिगड़ा, ये हमारी गाड़ी 2012 मॉडल है, आपको देख लो अंदर से कैसी है। साफ तरीके से आदमी रखते हैं, अपने टाइम पे सर्विस कराते हैं, गाड़ी का पोल्यूशन कराते हैं। पोल्यूशन किस लिए होता है कि अगर वो पोल्यूशन जो आप यहाँ पे पैसे ले रहे हैं पब्लिक से, पोल्यूशन के पैसे ले रहे हैं और उसके बाद भी आप गाड़ी को खत्म कर रहे हैं। अगर वो पोल्यूशन कर रही है तो जब उसको खत्म करा जाए ना। जो सर्विस क्लास लोग हैं वो जो लोन पे गाड़ी लेते हैं और जब वो लोन से फ्री हो जाती है गाड़ी, तो उसमें अमूमन 7-8 साल लगते हैं। जब उसकी अपनी गाड़ी हो जाएगी, जब उसको ये फील आएगी कि मेरी अपनी गाड़ी हो गई, और तब उसको फ्यूल देना बंद हो जाएगा, तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा कि जब उसकी गाड़ी, उसकी ओनरशिप उसके हाथ में आई तो उसके पास पेट्रोल नहीं है, खाली बंदूक बगैर गोली की वो उसके पास है। देखिए जो गाड़ी का जो पोल्यूशन है, उसकी जो टोटल पोल्यूशन दिल्ली में उसकी एक परसेंटेज है मात्र। जो बहुत सारा पोल्यूशन है वो डस्ट से और फैक्ट्री से आता है, तो उस पे कुछ ज्यादा उनपे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए उनको। रही बात गाड़ी की, तो जो एक टाइम पीरियड इन्होंने फिक्स किया है, उस टाइम पीरियड से पहले गाड़ी को कुछ किसी मैकेनिकल उसमें चेंजेस किए जाएं, जिससे कि पोल्यूशन उसका जो इनिशियल स्टेज है उस पे आ जाए, बजाय इसके कि गाड़ी की जो पूरी वैल्यू है उसको खत्म कर दिया। दोस्तों अब इस मामले को आयाम पकड़ते हुए दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाली हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और इनके लिए भी और सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। 10 और 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से बाहर निकालने के लिए मंत्री साहब ने तो ये भी कहा, बिना तेल गाड़ी चलेगी नहीं और तेल हमने देना नहीं। मंत्री साहब ने यह भी बताया कि वो स्पेशल टीम का गठन करने जा रहे हैं जो इस प्रकार के वाहनों पर नजर रख सके और दिल्ली से उन्हें बाहर निकाल सके, और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे वाहन दिल्ली में प्रवेश ही ना कर सके। अब कई रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वर्तमान की पीयूसी सिस्टम को भी ठहराया जा रहा है, और बताया यह भी जा रहा है कि जो पीयूसी सिस्टम वर्तमान में है ये काफी आसान है, सरल है और यह प्रदूषण की जांच ठीक तरह से नहीं करती, जबकि प्रदूषण की जांच कठोर तरीके से होनी चाहिए और ढंग से होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, गाड़ी की उम्र से प्रदूषण होता है या गाड़ी की कंडीशन प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है? अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो तो क्या उसे चलने दिया जाना चाहिए या नहीं? इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अब बरसों लग जाते हैं गाड़ियों की किस्तें भरने में। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे ही उनकी गाड़ियों की किस्तें खत्म हो रही है, वैसे ही उनकी गाड़ियां भी कहीं ना कहीं कबाड़ होती देखी जा सकती है या सरकार उन्हें चलने नहीं दे रही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक के एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।